हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, केमिस्ट्री का पेपर का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। तो ये मेरे पास 2025 का क्वेश्चन पेपर है। हम थोड़ा इसमें एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कितने मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स होंगे, कितने मार्क्स के लिए आपको मतलब कि थ्योरी होगी और कितने मार्क्स के लिए जो है वो रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसा कैसा है और उस पर से ही आप पढ़ाई करो। कैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करना है, नहीं करना है, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, तड़वाला अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लो बच्चों। देखो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 1 की तरफ देखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व इन, तो यहाँ पे ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, 1 मार्क हो गया हमारा। अब न्यूमेरिकल, फिर ये ओजोन लेयर, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर अब इसमें से यहाँ पे देखो द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, यहाँ पे ये भी थ्योरी के टाइप है, फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जेन 4 मोल, ये देखो न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए हो गए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी फॉर्मूला पूछा गया है सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का। उसके बाद यहाँ पे देखो द हाईएस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये देखो, ये द फॉर्मूला पूछा गया है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करो। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन दीदी हम कहाँ से करें। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास अगर अपेक्षित होगी 21st, तो उससे करो, या फिर सारे पीवाईक्यूज में के क्वेश्चन कर लो। फिर ये भी देखो, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, मतलब कि आपको 1 मार्क के अंदर 2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे देखो, कोई भी पेपर उठा के देखो ऐसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ये भी थ्योरी का है, फिर उसके बाद ये भी थ्योरी का है, ये भी थ्योरी का है, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये देखो, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 5th। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। उसके बाद ये बाकी सब थ्योरी के ही क्वेश्चन है बच्चों। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते तो आपको देखो मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद ये भी 2 मार्क्स में देखो बच्चों, थ्योरी यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए है। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और 12 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। देखो आपने इसमें का ये वाला थ्योरी का कर लिया, ये वाला भी थ्योरी का है, ये वाला भी थ्योरी का है। डिफरेंस करो हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन थ्योरी का ही है, करो। ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सब करना है। फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ, तो यहाँ पे ये देखो रिएक्शन है, मतलब कि अभी तक हम देख रहे हैं तो हमें 3 न्यूमेरिकल्स मिले और 3 न्यूमेरिकल, और ये फिर यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताती हूँ देखो 3 मार्क्स के लिए हो गए। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, आपको टोटल क्वेश्चंस कितने दे गए, 12 में से 8 सॉल्व करना है। अगर आप इसको स्किप भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कि यहाँ पे 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल हो गए। ये थ्योरी है, ये भी थ्योरी है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन थ्योरी का ही है। यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन रिएक्शन, आयुपेसी नाम लिखना है, ये वाला रिएक्शन का है और यहाँ पे ये रिएक्शन का है। ठीक है, मतलब कि आपको रिएक्शंस करना है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर सब कुछ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि दीदी हमें रिएक्शन का पार्ट बहुत टफ जाता है, नहीं आ रहा, तो आप मुझे बोलो, हम 1-2 घंटे मतलब कि ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे 4 वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर सारे रिएक्शन का पार्ट मैं कवर करवाऊंगी। देखो न्यूमेरिकल देख लिया हमने, 5 मार्क्स के लिए हो गए। अब बच्चों सेक्शन सी के अंदर देखो हाँ, कितने मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, मतलब कि ये 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8। स्किप कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ऑप्शन में होता है। ये वाला थ्योरी है, ये वाला भी थ्योरी है, यहाँ पे ये वाला भी देखो, यहाँ पे रिएक्शन लिखना है, मतलब कि रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। ये वाला थ्योरी है, ये वाला भी रिएक्शन का पार्ट है, और यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन है, मतलब कि 8, ये वाला न्यूमेरिकल है। 9, 10, 11 मार्क्स हो गए आपके, यहाँ पे ये सॉल्व करना है आपको। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये सब, यहाँ पे ये क्या है, रिएक्शन का पार्ट है, ये भी रिएक्शन का पार्ट है, ये भी, हाँ ये भी रिएक्शन का है। रिएक्शंस कंपलसरी करना है, क्योंकि रिएक्शन ही बच्चों आपको 15 से 20 मार्क्स के लिए रिएक्शंस ही होंगी। न्यूमेरिकल्स हमने देखा 11 मार्क्स के लिए अभी तक हो गई। ये देखो, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन, फिर यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों, मतलब कि 3 मार्क्स के सेक्शन के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स आए हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आए हैं। 3 मार्क्स के सेक्शन के अंदर बच्चों आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 12 में से 8 सॉल्व करने हैं।
12 में से 8 में से 3 न्यूमेरिकल है, बाकी सब थ्योरी और रिएक्शन है। मतलब कि आप अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी करते हो, पीवाईक्यूज के ही न्यूमेरिकल आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, उसमें से अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं भी करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूमेरिकल्स में टाइम वेस्ट मत करो। न्यूमेरिकल्स कभी आया, फॉर्मूला लिखा, आपने थोड़ा बहुत डेरिवेशंस किए होंगे तो फॉर्मूले सब याद रहते हैं, फॉर्मूला लिख के वैल्यू भी भरेंगे तो आप एक ज़्यादा मार्क तो मिल ही जाएगा। मतलब कि टोटल 11 और 3 कितने हो गए, 14 मार्क्स के लिए अभी तक हमने देखा न्यूमेरिकल्स हैं। अब उसके बाद सेक्शन डी के अंदर हम देखते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 4 में से मतलब कि कोई 3 आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से ये वाला देखो 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है। मतलब कि 14 और 2 कितने हो गए, 16। अगर आप इसको स्किप करके ये भी सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो ये पूरा क्वेश्चन थ्योरी का है, इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी सब थ्योरी का क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन का है। मतलब कि न्यूमेरिकल्स अगर हम बात करेंगे तो कितने मार्क्स के लिए आते हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, 16 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, 15 से 16। और अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं भी करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिएक्शंस का पार्ट और थ्योरी का पार्ट अच्छे से करो, आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि रिएक्शन का पार्ट बच्चों 15 से 20 मार्क्स तक तो रहता ही रहता है, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि दीदी हमें रिएक्शंस नहीं समझ में आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, सारे पीवाईक्यूज के रिएक्शंस का पार्ट जितना भी है वो सब कंबाइन करके एक वीडियो बनाती हूँ, तो आप इजीली इस पढ़ाई उससे कर सकोगे। तो अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना, और तड़वाल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, तड़वाल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो। मैं इस पे जो हमारे रिएक्शंस हैं उस पर एक वीडियो बनाती हूँ, कल या परसों तक बना के अपलोड कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना, और कौन सी वीडियो चाहिए इसको छोड़ के भी कमेंट ज़रूर करना है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।